हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे थे और उसके लिए हम लोगों ने मेथड 1 डिटरमाइन की थी, जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइड किया था, मतलब मीन निकाला, फिर जो बीच वाला आया उसका और मीन निकाला, और इस तरह से करते करते हमने 5 रैशनल नंबर्स लिए थे। पर हमने ये देखा था कि वो एक लंबी मेथड थी, जिसमें अगर हमसे 7 से 8, 10 या अगर हमसे कहा जाए कि आप 100 रैशनल नंबर्स बीच में निकालिए, क्योंकि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, राइट? तो हमसे कितने भी पूछे जा सकते हैं भाई, 10, 20, 50, 100। तो इन दैट केस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी अगर हम दोनों हर बार दो नंबर्स को ऐड करेंगे, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो एक बड़ा टाइम लगेगा। तो उसको छोटा करने के लिए इसका मेथड 2 है कि इफ वी वांट टू डिटरमाइन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 और इन एनी अदर क्वेश्चन के राइट 3 और 4 के बीच में आपको कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये मेथड 2 देखिए आप, जैसे आपसे बोला गया 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो स्टेप 1 इसमें क्या होगी, सबसे पहले आप क्या करिए, जैसे अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला गया, अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में, तो आप क्या करिए, 5 है तो उसको 1 बढ़ा लीजिए, 5 + 1 6, ठीक है, राइट? तो ये 6 आ गया। इसके बाद आप अपने एक्सट्रीम्स, मतलब जो आखिरी, शुरू और आखिरी का जो नंबर है जिनके बीच में हमको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 1 और 2 में आप 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड कर दीजिए, राइट? हमने क्या किया, जैसे हमको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, हमने सबसे पहली स्टेप में क्या किया, 5 + 1 कर लिया। 5 + 1 कर लिया तो क्या हो गया, 6 आ गया। सपोज दैट कि अगर यहाँ पे हमसे वो बोलते कि आप यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करिए, तो हम क्या करते, 6 + 1 दैट इज 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, किसमें, एक्सट्रीम्स में, मतलब 1 में और 2 में। अगर वो हमसे कहते हैं कि 7 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हम क्या निकालते, 7 + 1 दैट इज 8। सो हम 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते कहां, 1 और 2 में। तो यहां पर हमसे बोला गया है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, सो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्या आया, 6। 6 को हम 1 में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और 2 में भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, तो 1 × 6/6 and 2 × 6/6 मींस हमारे पास जो 5 मतलब शुरू का और आखिरी का नंबर है वो क्या आया, 6/6 and 12/6। नाउ वी वांट टू डिटरमाइन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/6 and 12/6। 6 और 12 के बीच में 5 नंबर्स क्या होंगे, 7, 8, 9, 10, 11। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, right? So these are the 5 rational numbers between 1 and 2, or 6/6 and 12/6. 6/6 is what, 1. 12/6 is what, 6 2 are 12. Between 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एक एक नंबर बढ़ाते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, 6/6 और 12/6 के बीच में आ गए, या 1 और 2 के बीच में आ गए। So these are the 5 rational numbers between 1 and 2. Yes, right? Now the next question. ये एक स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला था कि there can be infinite rational numbers between any two real numbers या any two given rational numbers। किन्हीं भी दो rational numbers के बीच में infinite number of rational numbers हो सकते हैं, राइट? हाँ, जैसे 1 और 2 के बीच में ही ले रहे हैं, सो 1 और 2 के बीच में डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। 1 और 2 के बीच में यू कैन से दैट
कितना हो सकता है 101 by 100, right? 101 by 102 by 100, 103 by 100, 104 by 100, like this, 105 by 100, 106 by 100, इस तरह से। और बहुत सारे हो सकते हैं, आगे बढ़ते जाएं अगर हम, तो 10 by 9, 10 by 7, no, 10 by 9 is the correct, 10 by 9, 10 by 9, 100 by 91, like this। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स बनाए जा सकते हैं। कितने? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमको बताना है कि यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर वो ट्रू हैं तो वो क्यों ट्रू हैं, और अगर वो फॉल्स हैं तो वो क्यों फॉल्स हैं, विद योर एग्जांपल। तो अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट की हम बात करें, फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर का जो फिनोमिना होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 देन 10। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, राइट? तो ऑब्वियसली ये 1 2 3 4 सारे के सारे होल नंबर में आते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सो फर्स्ट इज करेक्ट, नो डाउट, ये ट्रू है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं, z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटीजर्स में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, then 0, then 1, then 2, then 3. So we can say that here कि every natural number is an integer, every whole number also an integer, but every integer is not whole number or natural number। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस, क्योंकि अगर मैं माइनस की बात करूं, -4, -3, -2, -1, तो ये नेगेटिव नंबर्स जो है, नेगेटिव इंटीजर्स जो है, एनी नेगेटिव इंटीजर इज नॉट होल नंबर, इज नॉट नेचुरल। सो दिस इज फॉल्स, राइट? तो ये क्या हो गया? फॉल्स। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट एन होल, राइट? नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट। इसके बाद अगर हम यहीं पर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, राइट? तो थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी written in the form of p by q। so क्या आप 1/2 को होल नंबर कह सकते हैं? नहीं। क्या आप 3/4 को होल नंबर कह सकते हैं? नहीं, राइट? तो
is not full number, right? थर्ड की बात करें अगर तो क्या है? फॉल्स। रीजन बिकॉज 1/2, 3/4, -3/4, -7/8 cannot be are not, etc. are not full. Okay, so in this way we can solve this type of question. Next question, is 0 a rational number? Can you write in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? Yes, हमने ये पहले भी पढ़ा है. Yes, 0 is a rational number. How? It can be written as 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1. Yes, where q is an integer. 0/1 or 0/2 or 0 by anything. Where q is not equal to 0. So 0 is a rational number. By this we can say that 0 is a rational number, right? Next question. Find 6 rational numbers between 3 and 4. अभी हमारे पास दो नंबर हैं 3 और 4. उनके बीच में हमने 6 rational numbers चाहिए. कितने चाहिए? 6 rational numbers. तो 6 चाहिए तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या कहती है? फाइंड 6 + 1. क्या? जितने रैशनल नंबर चाहिए उसमें 1 ऐड करिए. ठीक, स्टेप 1. नाउ स्टेप 2 में 3 and 4 are multiply, get multiplied and divided by सेवन. सबसे पहले क्या किया? जितने रैशनल नंबर्स हमको दो नंबर्स के बीच में फाइंड करने थे उसमें एक ऐड कर लिया और उन दोनों नंबर्स में उस का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर हमको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स चाहिए थे. सबसे पहले स्टेप में 6 चाहिए था तो 6 + 1 दैट इज 7. 7 का मल्टीप्लाई हम 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 और 4 में करेंगे. तो हमारे पास क्या आ गया? नाउ what we want to determine 6 rational numbers between 3 into 7/7 and 4 into 7/7, right? So means हमारे पास दो नंबर हो गए. एक हो गया 21/7 और दूसरा हो गया 28/7. नो डाउट 21/7 के आगे अगर हम बढ़े तो क्या नंबर आएगा? 22/7
23/7, 24/7, 25/7, 26/7। छोटा पड़ गया। So 26/7. Now 27/7. So you can see here 21/7, that is 3, and 28/7, that is 4. 7 3 is 21, 7 4 is 28. तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स क्या आएंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. These are 6 rational numbers. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Between 21/7 and 28/7, or you can say that between 3 and 4. Right? Okay. Next question. Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. No doubt 5 rational numbers अगर हमसे पूछा है तो अब पहली स्टेप में हमको क्या करना है? 5 + 1 मतलब 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है किसमें? 3/5 और 4/5। हर बार हमको 3/5 और 4/5 यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली स्टेप अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास दो नंबर 3/5 एंड 4/5, राइट? इस 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हम किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, एक नंबर बढ़ा करके, राइट? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। So what we will get? 3 6 is 18 upon 13, और यहाँ पर 24 upon 13. So हमको अल्टीमेटली 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। 5 रैशनल नंबर 18 और 18/30 और क्या होंगे? एक होगा 19/30, राइट? एक होगा 20/30, एक होगा 21/30, एक होगा 22/30, एक होगा 23/30. You can say 1, 2, 3, 4, 5. So these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, or 18/30 and 24/30. Right? So in this way we can get any number of rational numbers between any two rational numbers, right? Now real numbers and their decimal expansion. So find the decimal expansion of 10/3, 7/8 and 1/7. Simple by long division method. लॉन्ग डिवीजन जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं। 10/3, 7/8, 1/7। सबसे पहले हम डिवाइड करें 10/3। देखिए यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन, यहाँ पर ये इस तरीके से ये 10। नाउ हम डिवाइड करेंगे 3 से,
1, फिर अब रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से, रिमाइंडर स्मॉलर देन डिवाइजर, तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगने से क्या होगा, यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यू कैन सी हियर अगेन यहाँ पर क्या आया 1, फिर डेसिमल चूंकि लगा हुआ है तो फिर से क्या आएगा 0, देन अगेन 3 3 जा 9, फिर 1, फिर डेसिमल के कारण 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, देन 1, अगेन 0 उतरेगा, राइट। और इस तरीके से ये फॉर्म चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि 10/3 का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3.333333 रिपीट हो रहा है, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर मतलब यू कैन से दैट इट implies that कि 10/3 is equal to what 3.3333 dash 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 dash। तो यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है डेसिमल, तो रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होगा, जहां पर डेसिमल क्या हो जाए, खत्म हो जाए, राइट। तो ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेचर क्या है डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह के एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग एक्सपेंशन, राइट। और एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10/3 is equal to 3.3 पे बार मतलब जिस नंबर पे बार लगा होगा वो नंबर क्या होता जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट वन, राइट, अच्छे से समझ में है। सो 10/3 is equals to 3.333333। हर बार रिमाइंडर में 1 आएगा, 0 उतरेगा, फिर वो 3 टाइम्स जाएगा। तो इस तरह से 3333 इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा। सो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा और एक ही नंबर बार बार रिपीट करेगा। तो दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ना खत्म होने वाला। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, जिसका एक नंबर या 2 नंबर या जो भी है वो लगातार डेसिमल के बाद रिपीट होते रहेंगे। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 10/3 is equals to, we can ये जो नंबर जो डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब वो इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होती रहेगी जब तक हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट 7/8, यहाँ पे हम बात करें 7/8। तो यहाँ पर देखिए 7/8 में भी आप जब डिवाइड करते हैं भाई 8 जो है वो 7 से बड़ा है। 8 जो है डिवाइजर जो है इस बार डिविडेंड से बड़ा है। जब डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा हो तो इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जब डिवाइजर डिविडेंड से छोटा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा है तो डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल लगाए, जैसे ही हम डेसिमल लगाएंगे एक 0 उतरेगा। अब हम डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, यहाँ पर 64, राइट। माइनस करेंगे
0 आएगा। सो 8 7 जा 56। नाउ कितना बचा 4। अगेन डेसिमल लगा हुआ है तो 0 नोट होगा। 8 5 जा 40। यहाँ पर आप देखें रिमाइंडर क्या है 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब डिवीजन खत्म हो गया, अब हम इसके आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दिस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कब? जबकि रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन since remainder becomes 0. So this is called terminating. This is called terminating decimal expansion. Right? रिमाइंडर क्या है 0। अब इसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके पहले हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखते हैं और क्या था 1/7। नेक्स्ट देखते हैं 1/7। नाउ 1/7 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। डिविडेंड जो है वो छोटा है, सॉरी डिवाइजर छोटा है डिविडेंड से, राइट? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगाना पड़ेगा। 0 उतरेगा, 1 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, 3 आएगा, फिर डेसिमल लगाए तो 0 आएगा, 7 4 जा 28 आएगा, राइट? फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर 0 उतरेगा, राइट? फिर ये कितनी बार जाएगा 7 2 जा 14 होगा, तो यहाँ पर देखिए फिर 6 आएगा, फिर डेसिमल है तो 0 आएगा, 60 7 8 जा 56, देन 4 आएगा, राइट? और फिर 0 उतरेगा, फिर 7 5 जा 35 आएगा, राइट? 7 5 जा 35, तो ये फिर क्या बचेगा 5, राइट? और ऊपर कर ले हम इसको 7 5 जा 35, 5 आया, राइट? देन फिर 0 उतरेगा, ठीक? अब फिर 0 उतरा तो नीचे लाए थोड़ा सा, फिर कितनी बार जाएगा 50 में, 7 7 जा 49, राइट? 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 49 आएगा, लाइक दिस, ये 49 आ गया। देन फिर 1 बचा और फिर 0 उतरेगा, राइट? इस तरह से 10 आया, तो यहाँ पर यू कैन सी है कि फिर आप फिर से इसको कितनी बार जाएगा 7 में, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम डिवाइड करेंगे ये पे, लाइक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से 7 1 जा 7, यहाँ से फिर रिपीट हो गया है, जैसे 7 1 जा 7, 1 आ गया, फिर वही 3 बचना शुरू हो जाएगा, राइट? ये देखिए 1 आया था, फिर 0 उतरा, फिर वही 7, फिर वही 3 बचेगा और फिर 0 उतरेगा। अब ये रिपीट होना शुरू हो गया, राइट? कैसे पता चला रिपीट होना शुरू हो गया?
आपने 1 में 7 का डिवाइड किया, राइट, और यहाँ पर होते होते फिर से 1 आ गया, तो अब यहाँ से फिर वही सीरीज शुरू हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से यू कैन सी हियर कि यहाँ के बाद 1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर से रिपीट होगा ये पूरी की पूरी कहानी। इट मींस व्हिच इंप्लाइज दैट कि 1/7 means 1/7, hence 1/7 is equal to what? 0.140, वैसे ही लिख देते हैं डेसिमल के पहले, 0.1428557, then again 142857, 142857, 142857, हर बार यही कहानी रिपीट होती रहेगी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इसके बाद बार लगाते हैं, तो ये सारे नंबर्स बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे बट रिपीटिंग, हर बार 142857 जो है वो क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो ये किस तरीके का आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion, recurring decimal expansion, right। So ये non terminating recurring decimal expansion है। और यहां से हमने एक और चीज देखी कि चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, जैसे एग्जांपल में 1/7 और 10/3, और चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, फॉर एग्जांपल 7/8, 1/2 एटसेट्रा, इन दोनों को ही, ये दोनों ही फॉर्म्स p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, where q is not equals to 0. So these are the rational numbers. So rational numbers में दोनों ही पार्ट्स आएंगे, अभी तक जो बताए कौन कौन से, terminating decimal expansion can be represented as rational expression and non-terminating recurring decimal expansion, इन्हें ये भी क्या है, rational numbers. These are also can be converted to rational numbers. तो ये दोनों ही rational forms हैं। अब हम देखते हैं ये अभी हमने क्वेश्चन किया, you know that 1/7 is equals to 0.142857, अभी जैसे निकाला का बार, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन? यस, बिकॉज़ इफ वी हैव टू गिवन 1/7, द वैल्यू ऑफ 1/7 वी कैन गेट 2/7। हाउ 2/7? देखिए, क्योंकि 2/7 का मतलब क्या होगा, 2 into 1/7, right? And 2 into 1/7 means 2 into 0.142857 का बार, right? Like this. So you can get this 2/7 is equals to what? That is equals to 2 7 are 14, 1 2 5 are 10 or 1 11, 2 8 are 16, remaining 1, 2 2 are 4 or 1 5, 2 4 are 8, 2 1 are 2, then 0 and bar is 2. So 2 8 5 6 1 4, अगर 2 का मल्टीपल करेंगे तो जो नंबर रिपीट हो रहा था उसका डबल नंबर रिपीट होगा, बाकी सब वैसे। If you want to get 3/7, similarly 3/7, how can you determine
3 into 1 by 7, or you can say that 3 into 0.142857. Yes. How can we solve it? 3 7 ja 21, right? 3 7 ja 21, remaining 2, 3 5 ja 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 का 7, remaining 1, 3 8 ja 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 का remaining 2, 3 2 ja 6 और 2 कितना हो गया 8, remaining 0, 3 4 ja 12, 2, remaining 1, 3 1 ja 3 और 1 कितना हो गया 4. ये पॉइंट लगा दिया है 4 2 8 5 7 1 पे क्या होगी रिपीटेशन, right? So by this, so 3 by 7 also you can get. Then 4, similarly you can solve 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 and same. How can you get 4 by 7? Same, 4 by 7 is equals to 4 into 1 by 7. That is 4 into 1 by 7 की वैल्यू है तो given 0.14285 पे बार. Again you can see 4 का मल्टीप्लाई 4 7 जा 28, remaining कितना बचा 2, 4 5 जा 20 और 2 कितना हो गया 22 का remaining कितना बचा 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 जो पहला बचा था 32 और 2 कितना हो गया 34, remaining बचा 3, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11, remaining बचा 1, 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया 17, remaining बचा 1, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया 5. That is 0.571428. बस नंबर देखिए कितने नंबर के बाद डेसिमल है यहाँ पे 6 नंबर, तो यहाँ 6. So this one is 4 into 1 by 7, right? Similarly 5 by 7, 6 by 7, right? तो यहाँ पे हम चलिए 5 by 7, 6 by 7. So 5 by 7 is what? 5 by 7 is equals to, you can write it 5 into 1 by 7. 5 into 5. Yes. 1 by 7 जो है वो 5 times होगा. So that is, you can say that 5 into, what is 1 by 7? 0.14285 right? Now you can multiply it. So this can be equal to 5 7 ja 35, remaining बचा 3, right? 5 5 ja 25 और 3 कितना हो गया 28, remaining बचा 2, 5 8 जा 40 और 2 जो बचा था तो 42 का remaining बचेगा 4, 5 2 जा 10 और जो 4 बचा था 10, 4 कितना हो गया 14, remaining बचा 1, 5 4 जा 20 और 1 21, remaining बचा 2, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल है. So this one और बाहर लगा हुआ था तो रिपीट हो गए सारे 7 1 4 2 8 right? So you can solve this time. Now last जो बचा हमारा 6 by 7, देखते हैं हम 6 by 7 how can we solve it? 6 by 7. So simple, 6 by 7 you can write it as 6 into 1 by 7. That is 6 into 1 by 7 की वैल्यू क्या? 0.14285 right? और इस पे क्या लगा है? बार लगा है. So again यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 42 right? कितना बचा? रिमेनिंग 4, 6 5 जा 30 और 4 कितना हो गया 34, रिमेनिंग बचा 3,
6 8 जा 48, 48 और 3 कितना हो गया 51, रिमेनिंग बचा 5, राइट। 6 2 जा 12 और 5 कितना हो गया 17, रिमेनिंग बचा 1। 6 4 जा 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 का रिमेनिंग कितना बचा 2। 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, राइट। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 6, तो यहाँ डेसिमल लगेगा 0 उतरेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा 12 जाएगा। So this one is 0.857142 पे रिपीटेशन। रिपीट तो होता ही रहेगा क्योंकि वो नंबर्स बार बार आएंगे, बस वो रिपीटेशन डिजिट जो है वो यहाँ पे 6 टाइम इंक्रीज हो गई, यहाँ 5 टाइम हो गई, वहाँ 4 टाइम हो गई, 3 टाइम हो गई, 2 टाइम हो गई, क्योंकि इधर तो 0 था तो रिपीट वैल्यू जो थी वो बढ़ती चली जा रही है। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन। इफ वी हैव टू गिवन 1/7 then we can determine 2/7, 3/7, 6/7 like this। इसके आगे नहीं हो सकता क्योंकि 7/7 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7/7 क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 बन जाए 7, तो वहां पर क्या हो जाएगा terminating 1.00। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. Right? तो ये देखते हैं हम कैसे चेक किया जाए। यहाँ देखिए 1 डिवाइडेड बाय 17, आप यहाँ पर देखिए सो यहाँ पर ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 इज स्मॉलर देन 17, तो डिवाइजर जो है वो बड़ा है और डिविडेंड जो है वो छोटा है, तो सबसे पहले डेसिमल लगेगा, राइट। 0 आएगा, अभी भी डिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, तो एक और 0 आएगा यहाँ पे। नाउ वी कैन डिवाइड 17 5 जा 85, तो ये आया यहाँ पर 15, देन डेसिमल है तो 0 उतरेगा, देन अब कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, सेवनटीन 8 जा 136, तो यहाँ पर ये बचेगा आपका 40, देन अगेन 0 आएगा यहाँ पे, फिर डिवीजन होगा यहाँ पे, बढ़ाते चले जाएंगे, तो अगेन 8 टाइम्स जाएगा ये, तो ये जाएगा फिर से 136, अगेन यहाँ पर 4 आएगा रिमेनिंग, देन 0 उतरेगा, 17 2 जा 34, राइट। तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा ये डिवीजन, अगर आप देखें तो 17 से ये जो हुआ यहाँ पर 6 बचेगा, देन अगेन 0 उतरेगा,
तो यहाँ पर 17 3 जा 51 और यहाँ पर 9 बचा रिमेनिंग, फिर 0 उतरा 17 से यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। 17 और 90 यहाँ पे ले लेते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पे 90 को यहाँ ले लेते हैं। ये 90 आ गया। तो 17 5 जा 85, you can see here. Then यहाँ पर 5 बचा, फिर 0 उतरेगा, देन अभी भी रिपीटेशन नहीं हुआ है। आप इस 5 को देख के यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर 100 था, यहाँ 90 है, तो रिमेनिंग टर्म्स अलग अलग हैं। देन 17 2 जा 34, यहाँ पर देखें आप तो 34 मतलब यहाँ 16 रिमेनिंग, देन 0, देन 17 9 जा 153, यहाँ पर 7 रिमेनिंग, देन 0 अगेन 17 4 जा 68, you can see here, then remaining 2, then again 0, right? 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, then again 3, फिर 0 30 आया। So अगेन फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 30 बचा है यहाँ पे, 30 हमने यहाँ से रिपीट कर लिया। 17 बन जा 17 अगेन, तो 17 यहाँ पे बचता है आपका 30, देन 0 आया, राइट? तो ये जाएगा 17 7 जा 119 और यहाँ पे आएगा आपका 11 और 0 आएगा अगेन। 17 6 जा 102, यहाँ पे आप देखें 8 और 0, देन 17 4 जा 68, 12, then again 0, 17 7 जा 119 और यहाँ पर आप देखें 1 बचा, राइट? यहाँ पर रिमेनिंग 1 आया और ये आई थिंक सो कि वही टर्म है जहां पे हमने डिवाइड किया था। सो ये देखिए, रिमाइंडर जब डिविडेंड इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर रिमाइंडर और डिविडेंड सेम आ जाए तो वहां से वो टर्म क्या होने लगेगी, वो डिवीजन क्या होने लगेगा, क्वोशिएंट जो है वो फिर से रिपीट होना शुरू कर देगा। यहां से फिर वही कहानी, 0 फिर 0 आएगा, डेसिमल के बदले 0 आएगा, फिर 0, फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से 1 आ गया,
इसका मतलब यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, अगेन यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। शुरू कर दो। तो अगर आप इसको देखें कि कितने नंबर के बाद रिपीटेशन शुरू हुआ, यू कैन सी क्लियरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो जब आपने डिवाइड किया 1 को 17 से, तो आफ्टर 16 डेसिमल नंबर्स रिपीटेशन जो है वो शुरू हो गया। मतलब आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 1/17 को, अगर आप लिखना चाहें तो which means so it implies that 1/17 is equal to 0.05882345127 और यहाँ से रिपीट हो गया, राइट। So 1/17 is equals to 0.05882335294117647 and after then it repeats itself. तो ये टोटल कितने नंबर है 16। So after तो 16 digits, after 16 digits रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन मतलब रिपीट करेगा डिजिट्स। तो यहाँ पे रिपीटेशन डिजिट्स repeated after 16 digits of decimal, right? So what our question, हमारा क्वेश्चन क्या था, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion? तो maximum number of digits क्या है 16 digits in the repeating block। तो ये repeating block बार बार इन 16 digits के साथ repeat होता जाएगा, right? तो in case of 1/17 repeating blocks में जो maximum number of digits होंगे वो क्या होंगे 16 होंगे, right? So next question, what can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 22/7? Perform the division to check your answer। अब हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखिए 22/7 improper fraction, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 22/7 7 3 का 21, राइट। रिमेनिंग बचा 1। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है, मतलब रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, सो डेसिमल लगेगा यहाँ पे 0 रहेगा। 7 बन जा 7, यहाँ पर कितना बचा 3, अगेन 0, 7 4 जा 28,
रिमेनिंग बचा 2, अगेन 0, चलता जाएगी कहानी है, राइट, like this. 7 2 जा 14, रिमेनिंग बचा 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 6 बचा, राइट, 6 बचा तो 0 उतरेगा। 7 8 जा 56, यहाँ पे यू कैन सी हियर 56, रिमेनिंग बचा 4, अगेन 0 उतरा। 7 5 जा 35, देन रिमेनिंग बचा 5, 0 उतरा। 7 7 जा 49, यहाँ पर फिर से आप देखें रिमेनिंग बचा 1, और यहाँ रिमेनिंग 1 जैसे ही बचा तो यहाँ पर देखें 1 बचा था, और 1 के बाद की कहानी क्या चलेगी, सेम चलेगी। तो जैसे ही कोई रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता है, कोई भी रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता है तो वहां से क्या होने लगता है, डिजिट्स रिपीट हो जाती है। सो यू कैन सी हियर क्लियरली, अगेन यहाँ 0 उतरेगा और फिर वही 7 1 जा 7, तो यहाँ पर रिपीटेशन चालू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि it means 22 by 7 is equal to 3.142857, और इसके बाद रिपीटेशन। तो कितने नंबर के बाद रिपीटेशन ब्लॉक में कितने मैक्सिमम नंबर डिजिट्स हैं? How many maximum number of digits contained by repetition block is 142857, तो 6 नंबर्स हैं। जब आप 7 से, यहाँ से आप एक अंदाजा भी लगाएं कि जब आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिपीटेशन ब्लॉक में 6 डिजिट्स हैं। जब आप 17 से डिवाइड कर रहे थे तो रिपीटेशन ब्लॉक में 16 नंबर्स थे, राइट। तो इस तरह से आप रिपीटेशन ब्लॉक के मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप पहले से बता सकते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। जैसे 13 से अगर कोई डिवीजन हो तो 12 के बाद रिपीटेशन ब्लॉक, मतलब 12 डिजिट्स के बाद रिपीटेशन ब्लॉक आना चाहिए। तो इस तरीके से एक कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट, look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, expansions. Can you guess what property q must satisfy? Right. तो यहाँ पर आप देखें, look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where q is not equals to 0. p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. तो यहाँ पर एक बात जो उन्होंने बोली कि रैशनल नंबर हमको चाहिए, और कैसा रैशनल नंबर चाहिए, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देता हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल्स अगर हम लें तो फॉर एग्जांपल हम अगर लेते हैं यहाँ पर, लेट अस सपोज 7/8 जो हमने शुरू में किया था, राइट। तो 7/8 आप अगर इसको देखें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, इट कैन बी रिटन एज 7/2 क्यूब, राइट। लेट अस सी 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको एक चीज देखें, हमको अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल का मतलब क्या होता है, अपॉन 10 का फॉर्मेट होगा। तो अपने आप नीचे जो है
1 के बाद जितने जीरो होंगे ऊपर उतने ही नंबर से, मतलब राइट से अगर हम गिने तो उतने नंबर्स के बाद डेसिमल लगता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए 2 क्यूब है, अगर मैं इसमें 5 क्यूब का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, मैं इस 2 को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करूं। 2 को 10 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितने 2 है डिनोमिनेटर में, 2 क्यूब है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, 5 क्यूब का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, मतलब मेरे पास 3, मतलब 2 कितने हैं, 3 है, तो मैं 5 कितने बार मल्टीप्लाई करूं, 3 बार, तो 5 क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, so it can be written as, my dear, 7 into 5 cube, 5 cube मतलब 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो 7 into 125, और here you can say that 2 cube into 5 cube, 2 cube into 5 cube को कंबाइंडली कैसे लिख सकते हैं आप, 2 into 5 का whole cube, right? So it means 7 by 8 can be written as 7 into 125, that is 7 5 जा 35, remaining बचा 3, 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया 17, remaining बचा 1, 7 1 जा 7 और 1 कितना हो गया 8, so 875 upon 2 5 जा 10, 10 की पावर कितना हो गया 3, 10 की पावर 3 है, तो राइट से कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना चाहिए, 3 डिजिट्स के बाद, राइट? 10 की पावर अगर 3 है तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगना चाहिए, राइट से गिनना शुरू करें, लेफ्ट की ओर, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3, तो 8 के बाद हमारे पास डेसिमल होना चाहिए, तो 0.875, राइट? तो यहाँ पर देखिए आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हुआ, ये खत्म हो गया यहाँ पे, राइट? अनदर एग्जांपल यू कैन टेक, अच्छा, one more thing कि P and Q have no common factors other than 1, मतलब P and Q should be co-prime numbers, right? तो क्या ले सकते हैं जो कि टर्मिनेटिंग भी हो, that मान लीजिए हम इसको 35, another example अगर हम लें यहाँ पे, let us suppose 35 upon 35 by 8 लेते हैं, देखते हैं इसको,
35 upon 2 cube. Yeah, 35 upon we can take 16 also. 16 to the 32. कुछ चेंज करते हैं, 8 पिछली बार भी था, इस बार हम 16 लेते हैं. Let us say 16. So you can say that 35 upon 2 to the power 4, you can write it as, now 2 को हमको 10 बनाना है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए. Anything is in the form of decimal, so no doubt if you will convert it into p by q form, तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 आएगा, then कॉमन फैक्टर्स कैंसिल होंगे. बट डिनोमिनेटर में अगर डेसिमल आ रहा है तो मतलब नीचे 10 आएगा. तो 2 की पावर 4 है, 2 को अगर हमको 10 में कन्वर्ट करना है, then it will be multiplied by 5. तो 2 की पावर 4 है, मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 times 2 है, तो हमको 4 times 5 भी चाहिए अगर हमको सभी के सभी 2 को 10 में कन्वर्ट करना है. So you can written as it means 35 by 16 is equal to 35 upon 2 to the power 4 into 5 to the power 4 upon 5 to the power 4. So you can say that it will 35 into 5 to the power 4, that is what, 625. 5 5 ja 25, 5 ja 125, 5 ja 625, and this is 2 into 5 की power 4, right? So 35 into 625 क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर ले, 35 into 625 को सिंपल वे 5 से 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12, 1 बचा, 5 6 जा 30 और 1 कितना हो गया 31, then 3 का 3 5 जा 15, 8 नंबर छोड़ के 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 6 जा क्या हो गया 18 हो गया. Add these two, 5 और 2 7, 1 और 7 8, 8 3 11, 1 बचा, 1 और 1 कितना हो गया, so 2 1 8 7, which implies that 35 by 16 is equal to what, 21875 upon 10 की पावर 4. so 10 की पावर 4 है, तो राइट से लेफ्ट की ओर कितने डिजिट्स गिनने हैं, 4, 1 2 3 and 4. so this will becomes what, 2.187, right? You can take some